हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए क्या रहा है, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। हालांकि ये जो रीडिंग थी ये 15 to 31 दिसंबर तक की थी, बट क्योंकि कुछ दिन आगे आ चुके हैं हम, तो उस वजह से ये रीडिंग को मैं टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। आप आने वाले जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। क्योंकि गाइस मैं लेट हो गई थी, रीडिंग नहीं दे पाई, क्योंकि देखिए ये एनर्जी रीडिंग्स होती हैं तो हमें अपनी भी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना होता है, क्लींस करना होता है। पर्सनल रीडिंग्स भी होती हैं तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम हमें भी चाहिए होता है, इसीलिए थोड़ा गैप आ रहा है रीडिंग्स में, ठीक है, ताकि मैं आपको सही से रीडिंग दे पाऊँ, ठीक है, और मेरी एनर्जीज़ भी ठीक रह पाएँ, इसीलिए। तो और एक बात और कहना चाहूँगी इससे पहले कि रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ गाइस, जब भी आप रीडिंग्स को देखें अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा, रिसीविंग मोड में रहिएगा, रिसीविंग एनर्जीज़ में रहिएगा कि आपकी इंट्यूशन यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं वो कहाँ पर कनेक्ट कर रही है। जहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको बताती है वही आपके लिए मैसेज होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपसे ज़्यादा बेटर जानती है कि ये मैसेज आपके लिए कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो उसे वहाँ लेने की कोशिश कीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। एंड अगेन ये एक जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ जर्नल रीडिंग को उसी तरीके से देखिएगा, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, सोलमेट, ओके। सोलमेट की एनर्जीज है यहाँ पर, ओके। रिजेक्शन, इनसिक्योरिटी, बॉटम ऑफ द डेक, ओके। ग्रीफ, कंप्लेंट। सोलमेट की एनर्जीज है आपके लिए यहाँ पर। मुझे कुछ ऐसा आपके लिए मैसेज मिल रहा है, ओके कैप्रिकॉर्न्स, की आपकी लाइफ में ना देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे हर कोई तो लव रीडिंग के रिगार्डिंग नहीं देख रहा है ना, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो सबकी अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैं मैसेज दूंगी कि जो भी आप लोग बेसिकली जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश है, जो आपका दिल चाहता है वो चीज़ें, मतलब जो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो चीज़ों को, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। पर उससे पहले आपको अपनी लाइफ से ये कुछ ऊर्जा है आपकी जिन्हें आपको ट्रांसम्यूट करने की ज़रूरत है, जिन्हें आपको हील करने की ज़रूरत है। गिल्ट, ग्रीफ, कंप्लेंसी, कहने का मतलब जो भी आपके साथ हो चुका, जो भी दुख, चाहे कोई पर्सन आपको छोड़ के गया या फिर किसी के जाने का गम, अभी वो कोई भी हो सकता है, कोई आपका अपना लव्ड वन, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई आपका पर्सन हो सकता है या फिर कोई पेट हो सकता है। कहने का मतलब किसी को खोने का दुख आपके अंदर है और कोई गिल्ट भी आपके अंदर यहाँ पर है, जिस वजह से कि आप बहुत ही एक लोअर वाइब्रेशंस में हो, क्योंकि आपकी तरफ ये ऊर्जा आना चाह रही है लेकिन ये ऊर्जा जो है आपको ब्लॉक कर रही है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये वक्त है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें, बिल्कुल इस विक्टिम मेंटालिटी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने परसेप्शन, अपने थॉट्स, अपने सोच को यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है और इस ऊर्जा को पूरी तरीके से रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने चक्रास पर काम कीजिए, ठीक है। किसी तरीके का कोई डर है, कोई गिल्ट है आपके अंदर, कुछ तो है, आपका रूट चक्रा बहुत इफेक्टेड है माय डियर।
रूट चक्रा, हार्ट चक्रा बहुत इफेक्टेड, जिस वजह से कि आपकी इंट्यूशन पावर्स पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है, या फिर मैं कहूँगी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या उसे अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, ये बहुत इशू यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अब आपकी तरफ ना मतलब एक जिसे कहते हैं कि वो सभी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चाहती हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, चाहे वो कोई एक पर्सन हो, चाहे वो एक अच्छी जॉब हो, अच्छी लाइफ हो, मतलब जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वो आना चाहता है। पर उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये 15 दिन आपको इन चीज़ों पर काम करना होगा, इस तरह की ऊर्जा से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। मुझे कुछ लोगों का क्रिएटिव साइड जो है, आपकी क्रिएटिविटी, आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, बट वो अभी ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है, जिस वजह से कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है लो एनर्जीज़ में है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, ये आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है, इस एनर्जीज़ को हील करने की ज़रूरत है। अपने चक्रास पर काम कीजिए। अब मैंने सभी को बता दिया तो मैं आपको भी बता ही देती हूँ आपकी रीडिंग में भी, कि अगर आप अपने चक्रास को हील करना चाहते हो माय डियर, एक तो बीज मंत्रास होते हैं जैसे कि लम वम रम यम, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ वैदिक मंत्रास होते हैं जो आपके चक्रास को बहुत जल्दी हील करते हैं और एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और उन वैदिक मंत्रास के साथ आप काम कर सकते हो, क्योंकि बीज मंत्रास में बहुत वक्त लगता है, ठीक है। तो अगर आप अपने चक्रास को हील करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चक्रास लिख करके मैसेज कर सकते हो, और थोड़ा सा वेट की ज़रूर कीजिएगा, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, मैं आपको भी सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो ये कोई भी एनर्जीज़ है, चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि आप के अंदर आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, या फिर आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड हो गई है, या फिर आपकी तरफ कोई आपकी लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, आपकी तरफ कोई पर्सन नहीं आ रहा अगर आप सिंगल हो तो, या फिर यस बिल्कुल, ये मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पर, या फिर जिस भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हो, बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्यों है, मेरी लाइफ में खुशियाँ क्यों नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, वो चीज़ें आना चाहती हैं, पर उसके लिए आपको बोला जा रहा है अपने चक्रास को हील करो और इस ऊर्जा से बाहर निकलो। ये जो भी ग्रीफ, गिल्ट, जो भी आपके अंदर है, आपकी थॉट, आपकी मेंटेलिटी, आपकी लिक मेंटेलिटी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं तुच्छ मेंटेलिटी, कहने का मतलब कि कंप्लेंट्स करते रहना, ऑलवेज खुद को ब्लेम करना, डिवाइन को ब्लेम करना, ऐसी ऊर्जा से बाहर आने की ज़रूरत है। जो भी एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती है, प्लीज़ उस पर काम कीजिए, उस एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कीजिए, तभी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आना चाह रही है। ये आपके नेक्स्ट जो है 15 डेज़ की एनर्जीज़ है, पर आपको उन ब्लॉकेजेस पर काम करना होगा, अपने चक्रास पर आपको यहाँ पर काम करना होगा, ओके। थैंक यू भोले बाबा। किस एनर्जीज में रहेंगे कैप्रिकॉन्स नेक्स्ट 15 डेज? अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, मतलब प्रोटेक्शन लेकर के आपको आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। ऑरा क्लींजिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सॉल्ट बाथ आप ले सकते हो, ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, ये सब आपके लिए ना, ये स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त में। सन की एनर्जीज आई हैं आपके लिए, ब्यूटीफुल। देखो मैं बोल रही हूँ ना कि आपकी लाइफ में ना खुशियाँ आना चाह रही हैं। माइंडसेट कैसा रहेगा? देखो एनर्जीज वाइज अगर देखा जाए ना, तो आप एक अच्छी एनर्जीज में हो, सन की ऊर्जा है, अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हो, अपनी लाइफ में अच्छे चेंजेस लाना चाहते हो, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे एक नई शुरुआत के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक रीबर्थ के लिए आप बिल्कुल रेडी हो यहाँ पर। मतलब आपके अंदर ना कोई कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो पावर आ रही है कि येस मैं अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन को ठीक कर सकता हूँ, हील कर सकता हूँ, मतलब उस तरीके से। और जिसे कहते हैं कि डिवाइनली गाइडेड हैं आप लोग, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप लोग यहाँ पर, बस आपको खुद पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ये वक्त आपके लिए ना बहुत अच्छा रहेगा। ये कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पर कि इस वक्त में जितना हो सके सन की ऊर्जा से कनेक्ट हुए, ठीक है। थोड़ी देर धूप में बैठना, धूप सूर्य की ऊर्जा लेना, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी ओपन होगी, ठीक है। और सूर्य देव को जल अर्पित करना,
सूर्य नमस्कार करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस ऊर्जा के साथ काम कीजिए, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा आ रही है और आप सन की ऊर्जा के साथ अगर आप काम करते हो ना, तो ये आपको बहुत असर करेगी। लेकिन क्या है कि देखिए, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज़ है। कहने का मतलब आप ये सब चाह रहे हो, पर अंदर से बहुत दुखी हो, अंदर से बहुत परेशान हो, अंदर से टूटे हुए हो। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ ये बता रही है। इसी वजह से आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में चाहते हो, जो कि आपके लिए आ भी रहा है। और यहाँ पे क्योंकि आपके अंदर आपके अंदर जिसे कहते हैं ना, वो दृढ़ इच्छा है, या फिर आपके अंदर अपनी ज़िंदगी को बदलने का वो एक जज्बा है आपके अंदर, तो वो डिवाइन देख रहे हैं। दैट इज़ वाई आपको यहाँ से वो गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपने चक्रास पर काम करना है, आपको इन चीज़ों पर काम करना है। इन पर काम करेंगे तो आपकी लाइफ में जो आगे के रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। भले ही आपके मन की स्थिति ऐसी हो, क्योंकि अभी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, अभी आपके अंदर गिल्ट है। ठीक है, अभी आप एक कंप्लेन वाली एनर्जीज में हो अंदर। दैट इज़ वाई आप अपनी लाइफ को इस वक्त पे चेंज करना चाहते हो। यस, देखो, आप लोग ना एक कंप्लीशन चाहते हो, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी ऊर्जा है कि आप लोग इस एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। ब्यूटीफुल, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं लव लाइफ कैसी रहेगी कैप्रिकॉन्स की नेक्स्ट 15 डेज। लव लाइफ कैसी रहेगी कैप्रिकॉन्स की नेक्स्ट 15 डेज। ओके, हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज। करियर कैसा रहेगा कैप्रिकॉन के लिए नेक्स्ट 15 डेज। 7 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ कैसी रहेगी कैप्रिकॉन के लिए। वर्ल्ड। ब्लॉकेज क्या है कैप्रिकॉन के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। भोले बाबा प्लीज़ बताएं ब्लॉकेज क्या है कैप्रिकॉन के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ब्लॉकेज क्या है नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपके लिए। कोई ये कार्ड क्यों नहीं आ रहा। ब्लॉकेज क्या है आपके बच्चों के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए, प्लीज़ बताएं। हाँ, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये ऑलवेज मुझे क्या बताता है ना, आपका ब्लॉक्ड चक्रा, हार्ट, आपका ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा। स्ट्रेंथ क्या है कैप्रिकॉन्स की नेक्स्ट 15 डेज। हर्मिट, यस, आपका ज्ञान ही है जो आपको इन चीज़ों से डील करवा सकता है, इस सिचुएशन से बाहर लेकर आ सकता है। ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके बच्चों के लिए कैप्रिकॉन्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज भोले बाबा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, बिल्कुल नई शुरुआत करने का वक्त है। प्लीज़ आगे बढ़ो माय डियर कैप्रिकॉन, रुको मत, डरो मत एक न्यू स्टार्ट करने से, रुको मत अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से, ठीक है। ओके, हाँ जी, अच्छा, ओके। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए माय डियर, माय डियर, माय डियर, देखिए कुछ कन्फ्यूजन्स है यहाँ पर विद दी हाई प्रीस्टेस। देखिए, मैं अगर जेन्युइनली बोलूँ ना, तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, सब मिक्स चलेगा, ठीक है। कभी खुशी कभी गम टाइप ऑफ एनर्जीज है ये, कभी अच्छा कभी बुरा, तो थोड़ा बैलेंस कर करके आपको चलने की ज़रूरत है इस वक्त में। ये जो 50-50 वाली एनर्जीज आ रही है ना आप लोगों की, कभी खुशी कभी गम वाली एनर्जीज, वो आ ही इसी वजह से रही है क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। और यहाँ पर हम बात वैसे ही कर रहे हैं किस चीज़ की, लव रिलेशनशिप्स की, ठीक है। तो उसके लिए आपका हार्ट चक्र ओपन होना बहुत ज़रूरी है, आपका बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है एनर्जीज में, ठीक है। और यहाँ पर ना कुछ ऐसा हो सकता है, देखिए छोटी मोटी कुछ ईगो क्लैशेस आप लोगों के हो सकते हैं, रिलेशनशिप में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इन ऊर्जा को ना बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ये बैलेंस किस तरीके से, यहाँ पर मैं किसी और को ठीक करने की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको किसी से जाकर के बात करनी है, आपको किसी को कुछ बोलना है। वर्क ऑन योर सेल्फ माय डियर। इस वक्त में जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने चक्रास पर काम करोगे, आपको उसके रिजल्ट्स
अपने सराउंडिंग में यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर नकारात्मकता है। मैंने क्या बोला ना, आप चाहते हो, ये कार्ड भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही आपको बता रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो, लेकिन नेगेटिविटी बहुत है आपके अंदर, नकारात्मकता बहुत है आपके अंदर। ये जो तीनों कार्ड्स हमने आपको बताए थे ना, ग्रीफ, गिल्ट, कंप्लेंसी, ये एनर्जीज आपको ब्लॉक कर रही है, ये एनर्जीज आपको आगे बढ़ने से जो है रोक रही है, कुछ आपको जो है बांध रहा है। तो उस ऊर्जा को आपको रिमूव करना है, ग्राउंडिंग करनी है अपनी। प्लीज़ ये ना आपके लिए आपकी ऑरा की क्लींजिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपका एक हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, और ये आपकी स्ट्रेंथ भी है। तो इस वक्त में जितना हो सके स्पिरिचुअल आपको अपने कनेक्शन को बढ़ाना है। इस वक्त में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, अपनी इंट्यूशन पावर से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। अब जैसे ही आप देखिए यहाँ पर ये मुझे कन्फ्यूजन्स, डिसीजन लेना कि नहीं, दो सिचुएशन में आप अपनी लव लाइफ को लेकर के स्टक्ड हो सकते हो, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से हैंडल करो या क्या चूज करो, कि नहीं, दो पर्सन्स में आप स्टक्ड हो सकते हो, कोई भी सिचुएशन ये हो सकती है आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है यहाँ पर पहले तो अपने अंदर काम कीजिए, तभी आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाओगे और उस हिसाब पर आप अपने डिसीजंस बना पाओगे। अदरवाइज आप इसी तरीके से स्टक्ड रहोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं दोनों को साथ लेकर के चलना चाहूँगी। यहाँ पर करियर वाइज भी मुझे बहुत चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिन्हें आप डील कर रहे हो। यहाँ पर आपके साहस में कमी नहीं है, आपके जोश में कमी नहीं है, आप तो पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हो, आप हार नहीं मान रहे हो, आप बस खड़े हुए हो, आप अपने आप को बचाने की एक डिफेंडिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आप बस बने हुए हो अपनी जगह पर, अपना स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस आपको हराना चाहते हैं, आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आपको बैक करना चाहते हैं, पर आप बने हुए हो। और यही जो जज्बा है ना, आपको बोला जा रहा है कि आपको करना क्या है, उस वक्त में उन चीज़ों में आपको उलझना नहीं है, एक एक करके चीज़ों को आपको हैंडल करना है, घबराना नहीं है उस वक्त में, ठीक है। अगर आप एक साथ सारी चीज़ों को लेकर के चलोगे ना कि मैं ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, तो चीज़ें और बिगड़ेंगी। मैं आपकी लाइफ की हर एरिया की बात कर रही हूँ, जैसे आपका लव लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, आपका करियर, तो ये इफेक्ट कर सकता है दोनों तरीके से। तो कहने का मतलब पहले प्रायोरिटाइज कीजिए कि पहले नंबर पर क्या चीज़ आती है, किसे हैंडल करने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी किस चीज़ की है, उस पर पूरी जिसे कहते हैं पूरे मन से उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए, उसका सोल्यूशन लाने की कोशिश कीजिए, फिर दूसरे पर काम कीजिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है, और आप इस सिचुएशन से बाहर भी आ रहे हो। डेफिनेटली ये डिफिकल्ट टाइम पीरियड है, पर इसको किस तरीके से डील किया जाए, वो ज्ञान, वो नॉलेज आपके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है, क्योंकि आपको उतना एक्सपीरियंस है, आप उसको हैंडल कर सकते हो, उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। और ये वक्त आपको ये भी बोल रहा है कि मे बी आप अपनी इमोशनल साइड या अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दे रहे हो, जिस वजह से कि आपका करियर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो प्लीज़ प्रायोरिटाइज कीजिए, चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। और बैलेंस कैसे आएगा बैलेंस कैसे आएगा, जब आप अपने 7 चक्रास पर काम करोगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 स्टार, ये आपके 7 चक्रास की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपने 7 चक्रास पर काम कीजिए, उसको बैलेंस कीजिए, फिर देखिए आपकी तरफ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी जो आपको इन सभी सिचुएशन से बाहर निकालेगी, ठीक है। आप अपने अंदर उस बैलेंस को लेकर के आ पाओगे। तो ये वक्त भी जो है ना, देखो यहाँ पर भी 7 वॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 नंबर का कार्ड जो है आपके 7 चक्रास को बता रहा है कि ये जो भी ब्लॉकेजेस, ये जो भी चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो ना, ये 7 की ऊर्जा मुझे बता रही है आपके चक्रास हील नहीं है, बैलेंस नहीं है, ठीक है। उस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो प्लीज़ उनको एक्टिवेट कीजिए, उनको बैलेंस कीजिए, उनको हील कीजिए। जैसे ही आप उनको हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, आपकी लाइफ में खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे। वो जो एक न्यू बिगनिंग आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, वो आपके लिए आ रही है। वो एक कंप्लीशन है, वो एक जिसे कहते हैं कि ओल्ड चैप्टर, जो बुरे वक्त का जिसे कहते हैं, वो खात्मा यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक न्यू स्टार्ट आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, पर उसके लिए आपका बैलेंस होना, आपके चक्रास का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कनेक्टेड होते हैं माय डियर। एवरी जो चक्रा होता है, अगर आप
गूगल पर सर्च करोगे ना, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। हर चक्रा, नीचे के 3 चक्रा तो होते ही आपकी मटेरियल लाइफ को लेकर के हैं, ठीक है। तो उन सब का बैलेंस होना, हील होना, एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर तो ब्लॉकेज ही आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके चक्रास में ब्लॉकेज है, बहुत ही अच्छी वाली, जिस वजह से कि आप बहुत नकारात्मकता से भरे हुए हो। नकारात्मकता आपको सराउंड कर रही है, आपके आसपास घूम रही है, आपको जैसे कवर कर रखा हुआ है। आपका ओरा बहुत डार्क मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका ओरा जो है ना, बहुत उसको क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरत है। डेली आपको सी सॉल्ट जो होता है ना, उससे आपको नहाना है वाटर में डाल करके, ठीक है। सी सॉल्ट बात लीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। मैं कहूँगी ये नेक्स्ट 15 डेज़ डेली आपको नहाना है। नॉर्मल सॉल्ट मत लीजिएगा, नमक मत लीजिएगा, नॉर्मल नमक, अदरवाइज़ आपके स्किन पर रैशेज हो जाएंगे, स्किन आपकी ख़राब हो जाएगी। सी सॉल्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप जाकर भी ग्रोसरी शॉप से ला सकते हो, मिल जाता है। तो वो आपको डालना है, डेली उससे नहाना है, यह आपके लिए रिक्वायर्ड है, बहुत ही ज़रूरी। और इस वक्त में अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन जितना बनाएंगे, जितना अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ोगे, उतनी ही आपको आपके लाइफ में सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये जो भी सॉल्यूशन आपको ऐसा लग रहा है कि इसे मैं कैसे डील करूं, या फिर मैं अब क्या डिसीजन लूं, वो आपके अंदर ही है। आपकी इंट्यूशन, आपका ज्ञान आपको बता रहा है कि आपको किस तरफ जाना है, लेकिन आप कनेक्टेड फील नहीं कर रहे। आपकी इंट्यूशन जो है वो ब्लॉक्ड है, इस वजह से आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हो, ठीक है। आप अपने गाइड्स की नहीं सुन पा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो ऑरा जो है ब्लॉक्ड है, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आपकी स्ट्रेंथ है। आपको खुद अंदर से वो गाइडेंस मिलेगी, आप खुद अपने खुद के गाइड हो जैसे कि, ओके। और ये मुझे ये भी कार्ड बता रहा है, ये हर्मिट का कार्ड खुद की गाइडेंस की तो बात कर ही रहा है, इसके साथ ही साथ ये मुझे ऐसा बता रहा है ना कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको गाइड कर रही है, लेकिन वो साक्षात आपके सामने नहीं आ सकते हैं आपको गाइड करने के लिए। वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपका जो ज्ञान है ना, उसके थ्रू ही आपको गाइड करेंगे। आपको मैसेजेस जो है चैनल होंगे, समझ रहे हो। आपका ड्रीम स्पेसिफिक हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको उनसे कनेक्शन अपना बनाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, ओके। और वर्ल्ड को लेकर के अगर देखा जाए तो देखिए, हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ को लेकर के यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। कुछ आप नया ऐड कर सकते हो इस वक्त में, ठीक है। मतलब हेल्दी चीज़ों को फॉलो करना। एक बात बताऊँगी, आई रियली डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी चीज़ ना आपकी तरफ हेल्थ वाइज कोई ये आपकी आदत हो सकती है, कोई पुरानी बुरी आदत, ठीक है, वो जैसे कि लौट करके आ रही है आपकी तरफ, ठीक है, आपको जकड़ने, ठीक है, दोबारा से। तो कहने का मतलब हेल्दी चीज़ों को फॉलो करना, हेल्दी रूटीन को फॉलो करना, कुछ नया हेल्दी शुरू करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भी यहाँ पर देख तो रहे हो लेकिन आप उससे भाग रहे हो, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी हेल्थ को लेकर के। तो कहने का मतलब, अगर कुछ सिम्टम्स भी आपके अंदर आते हैं ना, तो ट्रीटमेंट लीजिए, ओके। ऑलरेडी अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर उसका ट्रीटमेंट, आपको उस ट्रीटमेंट से असर नहीं मिल रहा है, तो आपको आपका जो ट्रीटमेंट है वो या तो आपको आपके देश से बाहर, आपकी सिटी या स्टेट से बाहर ही आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, एक अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। तो वहाँ कहीं ट्राई कीजिए, अगर आपको वहाँ से असर नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। और यहाँ पर इस कार्ड को तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि ये वक्त है एक नई शुरुआत करने का, ये वक्त है एक नया जिसे कहते हैं नई स्टार्ट करने का, बेसिकली न्यू बिगिनिंग करने का, ठीक है। उसके लिए आपका पॉजिटिव रहना, आपका बैलेंस रहना, आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे ये बता रही है, किसी भी तरह के, जिसे कहते हैं ना कि आपके अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, कोई ग्रीफ नहीं होना चाहिए आपके अंदर। उस सिचुएशन से बाहर निकलो और एक नई सिरे से नई शुरुआत करो, पास्ट को रिलीज करो, एक नई शुरुआत करो, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होना चाहती है, ठीक है। और ये जो भी चैलेंजेस को आप इस वक्त में फेस कर रहे हो, ठीक है, ये जो भी चैलेंजेस को आप इस वक्त में फेस कर रहे हो, वो हो ही इसी वजह से रहा है, क्योंकि ये पास्ट का कुछ है। एंड येस, जो लोग यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं, मैं उनके लिए भी यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, हो सकता है आप लोग कंसीव को लेकर के कंसीविंग इश्यूज हो सकते हैं, या फिर
फीमेल इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं। ये सारे इश्यूज़ आपके उन्हीं चीज़ों से, इमोशनली जहाँ आप स्टक्ड हो ना, जिन ऊर्जाओं में, नेगेटिव एनर्जीज में, उस वजह से ये चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। तो प्लीज़ उस ऊर्जा से बाहर आइए। हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत रिक्वायर्ड है हार्ट चक्रा की हीलिंग। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे प्लस का निशान है हार्ट चक्रा पर, ये मुझे यही बता रहा है फोकस कीजिए अपने हार्ट चक्रा पर। ओके माय डियर, और हार्ट चक्रा पर फोकस करना है, बट सारे आपके चक्रा, 7 चक्रास, हीलिंग, मेडिटेशन, वो बहुत ज़रूरी है, चैंटिंग्स। ओके माय डियर। ये देखो, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, टावर, 3 ऑफ कप्स, ये तो देखो कंफर्मेशन है। ये जो भी आपकी लाइफ में, ये जो भी टावर मूवमेंट्स, ब्लॉकेजेस आपकी हर लाइफ के एरिया में ब्लॉकेज, वो सब आपका पास्ट की ऊर्जा की वजह से हो रहा है। ये जो भी गिल्ट में आप जा रहे हो, आपकी खुद की ऊर्जा की वजह से। देखो ये कंफर्मेशन है, इससे बाहर आओ, तभी आप अपनी खुशियों में टैप इन कर पाओगे। प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, जो रिसीव कर पा रहे हो अभी भी गाइडेंस को, प्लीज़ इस पर काम कीजिए गाइस, प्लीज़। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं अपने बच्चों को नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए क्या मैसेज है। 4 ऑफ कप्स, फेलिंग टू रिकॉग्नाइज द मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़, येस, मिसिंग द पॉइंट, द डिस्ट्रैक्शन ऑफ डेली लाइफ, डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम, लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, वेक अप। यहाँ पर डिवाइन आपको जागने के लिए बोल रहे हैं कि जाग जाओ अब, ठीक है, क्योंकि इस समय आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप सही, जिसे कहते हैं, जो आपकी लाइफ में मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ना, आप उसे ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप मतलब जो भी डे टू डे आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं ना, आप बस उन्हीं में उलझे हुए हो, ठीक, समझ रहे हो आप, जिस वजह से कि आप एक लो वाइब्रेशंस में जा रहे हो। ओके, तो इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप अपनी ही, ये जिसे कहते हैं नेगेटिव, ये जो सराउंडिंग्स आपकी चल रही हैं, आपके थॉट्स में चल रहा है पुरानी चीज़ें, उन्हीं में ही आप बस उलझे हुए हो। तो उससे बाहर आने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड जर्नल करना स्टार्ट कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट कर दीजिए, डिवाइन को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए। हर एक चीज़ को अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करके उसके लिए डिवाइन को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं कहूँगी आँखें हैं, टांगे हैं, चल पा रहे हो, देख पा रहे हो, लिख पा रहे हो, खा पा रहे हो, डिवाइन ने रहने के लिए घर दिया है, चाहे वो रेंटेड ही क्यों नहीं हो, एटलीस्ट रह तो रहे हो, उसके लिए थैंक यू की एनर्जीज में रहो। ये भी जब स्टार्ट कर दोगे ना, फिर देखना आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए चीज़ों को। अगर आप किसी को कुछ देते हो, अगर आगे से वो आपको, चाहे वो छोटी सी चीज़ ही क्यों नहीं हो, अगर वो आगे से आपको रिवर्ट नहीं करता, आपको बुरा लगता है, ठीक है, तो अगर कोई आपको थैंक यू बोलेगा उस चीज़ के लिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर आज इसने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, थैंक यू बोला है, मैं नेक्स्ट टाइम इसको डबल दूंगा, तो मुझे ये और थैंक यू बोलेगा। तो वो आप पर, देखो एक तो होता है ना थैंक यू, ये लगता ही नहीं है, ठीक है, ये पर्सनली बता रही हूँ मैं। जैसे कोई मुझे अगर मेरे मैसेज बॉक्स में अगर मुझे कोई थैंक यू बोलता है, मैं उस एनर्जीज को पिक कर लेती हूँ कि ये किस तरीके का थैंक यू है, ठीक है। एक होता है थैंक्स, थैंक यू जो भी है, एक होता है थैंक यू सो मच, ठीक है। वो भावनाएं ना आपके टेक्स्ट में भी झलक जाती हैं, किस भाव से आप लिख रहे हो, कितना आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, कितने आप थैंकफुल हो, वो भाव आपके आने चाहिए। ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने बोल दिया थैंक यू ईश्वर आपने मुझे आंखें दी हैं, वो भी फिर उसी तरीके से ही आपसे रिएक्ट करेंगे क्योंकि ऊर्जा काम कर रही है। तो आप कितने थैंकफुल हो, कितने ग्रेटफुल हो, उनकी दी हुई चीज़ों को लेकर के ही एटलीस्ट वो देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप आने वाली चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। इट ऑलमोस्ट ओवर, सी मैंने क्या बोला ना कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर काम करेंगे, इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, अपने चक्रास पर काम करेंगे, अपनी इंट्यूशन पावर्स पर काम करेंगे, इस तरह की गिल्ट, इस तरह की लाइक मेंटालिटी से, कंप्लेन करने वाली आदत से बाहर आएंगे ना, उनके लिए ये चीज़ें सब खत्म है, क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आना चाह रही हैं, चैलेंजेस आपकी लाइफ से खत्म हो रहे हैं। चैलेंजिंग का ही कार्ड आया, वर्ल्ड की भी एनर्जी है जो कंप्लीशन को बता रही है, योर करेंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व्ड and you will be able to look to the future
विद अ स्माइल। सी, ये जो भी चैलेंज है ये आपके ख़त्म होने वाले हैं और आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। बट लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपनी लाइफ से ना ये जो लॉजिकल माइंडसेट है उसको थोड़ा किनारे कर दो, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो, अपने दिल से कनेक्ट हो, अपने चक्रास को बैलेंस करो। बार बार आपको ये बात बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ओके, थैंक यू भोले बाबा। क्या बताना चाहते हैं और क्या मैसेज है नेक्स्ट 15 डेज के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए? थैंक यू। फेजेस एंड साइकिल, देयर इज अ बिगनिंग विद एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जब भी कोई न्यू बिगनिंग होती है तो जब भी कुछ एंड होता है ना तो आपकी लाइफ में कुछ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये वक्त है अपनी लाइफ से जो भी इल्यूजन्स, जो भी ड्रामास हैं, ठीक है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी थॉट पैटर्न्स आपके नेगेटिव, जो भी ग्रीफ, गिल्ट, जो भी है, ये पास्ट की ऊर्जा, पास्ट में जीना, पास्ट में रहना, पास्ट की नेगेटिव यादों में रहना, अब उसे रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, ठीक है। अब चेंज का वक्त आ गया है आपके लिए। फ्रेया का कार्ड है ये, फेजेस एंड साइकिल। अब ये बदलाव का वक्त है, आपको बोला जा रहा है ये चेंज लाने का वक्त है, अब ये रुकने का वक्त नहीं है। इस समय में आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट जो एंसेस्टर्स जो हैं वो आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी ना मुझे आपका हार्ट चक्रा, आपकी इंट्यूशन, देखिए दोनों का ही यहाँ पर मैसेज है। ओह माय गॉड, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, उस पर काम कीजिए माय डियर। क्या मैसेज है आप क्या बदलना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए? अबंडेंस, ओह माय गॉड, देखो आपके लिए अबंडेंस जो है वो डोर्स ओपन हो रहे हैं। अगेन ये अलाइनमेंट की बात कर रहा है, देख रहे हो जितना आपके चक्रास अलाइंड होंगे, आप अलाइंड होंगे डिवाइन से, और उतनी ही अबंडेंस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, उतना ही आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव होगा। और बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनो, उसकी बात को सुनो, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जितना कॉम्प्रोमाइज़ करना था ना वो कर लिया, आगे खुशियों का वक्त है, पर उसके लिए आपका भी अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न्स। ओके, लास्ट मैसेज लास्ट मैसेज, फूल की एनर्जीज। आप एक प्योर सोल हो। इनोसेंस का कार्ड यहाँ पर ये जो है कंफर्म कर रहा है, आपका दिल बहुत साफ़ है, आप बहुत एक साफ़ दिल के इंसान हो, बहुत प्योर हार्टेड हो, डिवाइन के बच्चे हो, और बस आपको बोला जा रहा है उस इनोसेंस से, उस प्योरिटी से कनेक्टेड रहिए, और एक जिसे कहते हैं कि ये एडवेंचर स्टार्ट कर दीजिए, एक आगे बढ़ जाइए, बस आगे बढ़ जाइए। ये अब एक नई शुरुआत करने का वक्त है, समझ रहे हो? वाओ, ब्यूटीफुल। येस माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वाकई में गाइडेंस मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू बोलना, उनके प्रति ग्रेटफुल रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है तो माय डियर आप उस तक पहुंचा पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।